नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल मौर्य। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों के चाल से राशि फल का आकलन किया जाता है। आज 16 जुलाई 2024 मंगलवार है और मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज का दिन अधिक खर्च में बीत सकता है, जिससे आगे समस्याएं बढ़ सकती है। यात्रा पर जाने से पहले बड़ों का आशीर्वाद ले। धन के लेन देन में सावधानी बरते। बहनों का आपको साथ मिल पाएगा। जीवन साथी को समय नहीं देने से संबंध पर असर पड़ सकता है। छात्र अधिक एकाग्रता बनाए रखें। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए शुभ फल लेकर आएगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश अच्छे फल दे सकते हैं। बिजनेस संबंधी योजनाएं शुभ फल दे सकती हैं। अनुभवी व्यक्ति की सलाह आज काम आ सकती है। किसी भी तरह के विवाद में पड़ने से बचें। माता पिता से आशीर्वाद लेकर बाहर निकले। मिथुन राशि, आज का दिन सामान्य रहने वाला है। घर से जुड़ा कोई भी फैसला सावधानी से ले। नौकरी में लगे लोगों को और अच्छी नौकरी का ऑफर मिल सकता है। बैंकिंग के क्षेत्र में काम करने वालों को बड़ा धन लाभ हो सकता है। धन संचय करने की कोशिश में मानसिक तनाव हो सकता है। कर्क राशि, आज का दिन स्वास्थ्य को लेकर कमजोर रह सकता है। कानूनी मामला लंबा चल सकता है। बच्चों की समस्याओं को जल्द निपटाना होगा। शारीरिक कष्टों को अनदेखा करना भारी पड़ सकता है। आधा दिन मौज मस्ती में व्यतीत करेंगे। लंबे समय से चली आ रही परेशानी आज दूर होगी। सिंह राशि फल, आज का दिन थकान भरा रहने वाला है। नई कोशिश आज कामयाब होगी। परिवार की जिम्मेदारियां आपको उठानी पड़ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में आपके कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। बड़े निवेश से पहले सोच विचार अवश्य करें। लंबी दूरी की यात्रा को टाल दें। मां की सेहत बिगड़ सकती है। कन्या राशि, आज का दिन उत्तम योग लेकर आया है। संपत्ति संबंधी फायदे हो सकते हैं। पैतृक संबंधी प्राप्त भी हो सकते हैं। कार्यरत लोग ऑफिस में सावधान रहे। वाद विवाद में फंसने से बचें। भाई व बहनों से कम बातचीत करें। संतान के भविष्य को लेकर बाधा आ सकती है। मेहमान उपहार ला सकते हैं। तुला राशि, आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा बीत सकता है। राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को सम्मान प्राप्त होगा। परिवार में आज नई जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है। ससुराल पक्ष में लड़ाई झगड़े की खबर आ सकती है। बातचीत के जरिए किसी भी मामले को सुलझाएं। वृश्चिक राशि, आज का दिन आय के अधिक स्रोत लेकर आएगा। समाज में सम्मान बढ़ेगा। मिडिल एज के लोगों को तरक्की मिल सकती है। संपत्ति संबंधी समस्याओं का अंत निकट है। मकान, दुकान, वाहन जैसी बड़ी चीज खरीदने को आज टाल दें। मांगलिक कार्य के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। धनु राशि, आज का दिन कई मामलों में कमजोर साबित हो सकता है। पुरानी योजना पर काम करने की जरूरत है। माता पिता से बहस न करें। कोई बड़ी परेशानी आज दूर होगी। बहन के विवाह में आ रही बाधा भी दूर होगी। मन की शांति के लिए मित्र से बात करें और शुभ सूचना भी मिल सकती है आज। मकर राशि, आज का दिन धन के लेन देन में सतर्कता बरतें। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। नए काम को शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। घर को रिनोवेट करने को अभी टालें। धन उधार लेने से बचें। महिलाओं को कमर दर्द की परेशानी हो सकती है। समस्या का हल आज ही मिल जाएगा। कुंभ राशि, आज का दिन उत्तम फलदायक साबित होगा। मेहमान का आगमन घर में प्रसन्नता लाएगा। छोटी पार्टी का आयोजन घर में कर सकते हैं। पुराना कानूनी विवाद दूर होगा। सुनी सुनाई बातों में अपना घर बर्बाद न करें। जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा। नई नौकरी की प्राप्ति के आसार हैं। मीन राशि, आज का दिन सेहत के लिए चुनौती को लेकर आएगा। खान पान पर विशेष ध्यान दें। दूसरों के काम में मदद करना आपका सम्मान बढ़ाएगा। रुके हुए काम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे। कुछ नई योजनाओं का मन में आगमन होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा। आपका जीवन कैसे होगा। किससे आपकी मित्रता होगी। किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए कि आपके लिए आज का दिन कैसे भाग्य लेकर आ रहा है।
मूलांक एक के जातक के समय कोई बड़ी खरीद आपके दिमाग में है। अपने साथी या पति पत्नी के साथ बात करके कोई निर्णय ले। माता पिता या किसी देखभाल करने वाले के अनुभव मरम्मत या नवीनीकरण की योजना में सहायक हो सकते हैं। शुभ अंक 15, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 2 के जातक कानूनी मामलों में गठबंधन के लिए होने वाली बैठकें आपका समय लेंगी। लोग आपकी संगति का आनंद लेते हैं और आज आपकी काम के प्रति कुशलता की मांग रहेगी। अपने उज्जवल विचारों से आप अपनी ही नहीं बल्कि अन्य लोगों की समस्याओं को भी हल करेंगे। शुभ अंक 19, शुभ रंग बैंगनी। मूलांक 3 के जातक आप सभी दुश्मनों से घिरा महसूस कर सकते हैं। कड़ी मेहनत आपको भीड़ से अलग बनाएगी। अपने काम पर ध्यान दें और छोटे विवादों को अनदेखा करें। दुर्घटनाओं और चोटों से बचने के लिए सड़क पर ध्यान रखें। शुभ अंक 21, शुभ रंग लाल। मूलांक 4 के जातक आपके अधीनस्थ आपसे प्रेरित हो रहे हैं। इस समय जब आप अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करेंगे तो आपको कार्य की उपलब्धियां और प्रियजनों के साथ बिताया अच्छा समय ही याद आएगा। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। मूलांक 5 के जातक कोई क्लास ले या कुछ नया पढ़े जो आपके लिए रोचक हो। अपनी अंतरात्मा, अस्तित्व और चेतना तीनों पर विचार करने के लिए अब सही समय है। धन संबंधी मामलों के प्रति उदासीनता न दिखाएं और कोई भी बड़े फैसले लेने से बचें। शुभ अंक 10, शुभ रंग ग्रे। मूलांक 6 के जातक के समय आप अपने जीवन की राह को रहस्यमय महसूस कर सकते हैं। एक अलगाव या छोटी यात्रा की भी संभावना है। नए अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन इस पल का लक्ष्य आत्मनिरीक्षण और आराम होना चाहिए। शुभ अंक 19, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 7 के जातक आगे बढ़ने से पहले निर्णय लेने के लिए समय निकालें। लोगों के साथ बातचीत आपको ऊर्जा और कौशल प्रदान कर सकती है। आराम करें और दूसरों की संगति का मजा लें। शुभ अंक 29, शुभ रंग सफेद। मूलांक 8 के जातक प्रगति, उपलब्धि, निपुणता, प्रसिद्धि और सार्वजनिक पहचान, इन सब को अनुभव करने का वक्त आ चुका है। आज साक्षात्कार या बैठक में भी आपको विजय मिलेगी। लोगों से बातचीत आपको आत्मविश्वास प्रदान करेगी। शुभ अंक 26, शुभ रंग नीला। मूलांक 9 के जातक नई शुरुआत के लिए यह बेहतरीन पल है, क्योंकि करियर में भी नए अवसर पैदा हो रहे हैं। रैंक में वृद्धि का आनंद लें, लेकिन धन को लेकर सतर्क रहें और घर पर भावनात्मक चिंताओं को नजरअंदाज न करें। शुभ अंक 31, शुभ रंग केसरिया। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 16 जुलाई 2024 मंगलवार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय: सूर्योदय सुबह 5:54 पर, सूर्यास्त शाम 7:11 पर, चंद्रोदय 16 जुलाई दोपहर 2:39 पर, चंद्रास्त 17 जुलाई रात 1:39 पर। तिथि शुक्ल पक्ष दशमी तिथि 15 जुलाई शाम 7:19 से 16 जुलाई रात 8:34 तक और शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि 16 जुलाई रात 8:34 से 17 जुलाई रात 9:03 तक। नक्षत्र विशाखा 16 जुलाई रात 12:29 से 17 जुलाई रात 2:13 तक। अनुराधा 17 जुलाई रात 2:14 से 18 जुलाई रात 3:12 तक। करण तैतिल 15 जुलाई शाम 7:29 से 16 जुलाई सुबह 8:02 तक। गर्भ 16 जुलाई सुबह 8:02 से 16 जुलाई रात 8:34 तक। बड़ी जस 16 जुलाई रात 8:34 से 17 जुलाई सुबह 8:54 तक। योग साध्य 15 जुलाई सुबह 7 बजे से 16 जुलाई सुबह 7:18 तक और शुभ 16 जुलाई सुबह 7:18 से 17 जुलाई सुबह 7:04 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 3:52 से शाम 5:31 तक। यमगंड सुबह 9:13 से सुबह 10:53 तक। कुलिक दोपहर 12:33 से दोपहर 2:12 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:34 से सुबह 9:27 तक और रात 11:28 से रात 12:11 तक। वर्जम सुबह 6:29 से सुबह 8:12 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 12:59 तक। अमृतकाल शाम 4:46 से शाम 6:29 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:18 से सुबह 5:06 तक। ये तो थी आज की राशि फल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगलदेव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और अपने किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से भी बचे रहेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस कारण यह दिन उनकी पूजा के लिए शुभ होता है। कठोर नियम पूर्वक बजरंगबली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो कम से कम 21 मंगलवार की व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है पवन पुत्र हनुमान। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। हनुमान मंदिर इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए भगवान हनुमान की प्रतिमा वाला प्राचीन मंदिर है। यह प्राचीन मूर्ति 20 फीट लंबी है। हनुमानगढ़ी अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थल है। हनुमानगढ़ी मंदिर प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। मंदिर के चारों ओर निवास साधु संत रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला व अंगद टीला नामक जगह है। इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले स्वामी अभय रामदास जी ने की थी। सालासर हनुमान मंदिर यह मंदिर राजस्थान के चूरू जिले में है। गांव का नाम सालासर है, इसलिए सालासर बालाजी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। बजरंगबली की इस मूर्ति को सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। हनुमान धारा उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास यह हनुमान मंदिर है। इस मूर्ति के ठीक ऊपर 2 कुंड है जो हमेशा भरे रहते हैं। उनमें से पानी बहता रहता है। इस धारा का जल मूर्ति के ऊपर से बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। श्री संकट मोचन मंदिर यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है। मंदिर के प्रांगण में भगवान हनुमान की दिव्य प्रतिमा है। हनुमान जी की यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई स्वयं मूर्ति है। बालाजी हनुमान मंदिर मेहंदीपुर राजस्थान में यह मंदिर राजस्थान के मेहंदीपुर में है, जो कि करीब 1000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ चट्टान में उनकी आकृति स्वयं उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। बजरंगबली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो।
इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए मंगलवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द ही मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार है, जो काल के नियंत्रक है। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तरामुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। ऐसे दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप होता है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है और घर परिवार में सुख और मंगल का वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना भी आती है। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। आयु, रक्षा, मुकदमा, परीक्षा में उत्तीर्ण और संपत्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को तिकोना ध्वज चढ़ाए। अगर बार बार प्रयास करने पर भी मकान न बन पा रहा हो तो मंगलवार को एक तिकोना लाल ध्वज चढ़ाएं, जिस पर राम लिखा हो। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान। अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदयध्रिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से हमारे जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करना चाहिए। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाले शारीरिक समस्याओं का भी निदान होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी का यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है।
इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी हो सकता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास हो जाता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इसके पाठ से हो सकता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।